स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर से संबंधित पहला क्लास किया था जो जनवरी से संबंधित करंट अफेयर थे। आज हम लोग फरवरी से संबंधित करंट अफेयर को जानेंगे। कौन कौन सी मुख्य घटनाएं फरवरी 2023 में हो चुकी हैं और जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। हमारे चैनल पे जो भी नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारा चैनल और सेशन आपको देखने के बाद अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दें और दोस्तों को भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट को जानेंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड है और ये माह फरवरी का है, 1 से 28 फरवरी तक 2023 का। तो देखते हैं प्रश्नों को। आपका प्रश्न है 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। यहाँ बता देना चाहते हैं दोस्तों कि गणतंत्र दिवस के परेड में सभी राज्य से झांकी निकाली जाती है और उस झांकी में जो सबसे अच्छी होती है उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो यहाँ पूछा गया है कि सबसे प्रथम पुरस्कार किस राज्य को मिला था झांकी में। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया आपका झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो आपका आंसर है उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था और उत्तराखंड ने इस परेड के दौरान धार्मिक स्थलों और राज्य के प्रगतिशील विकास को प्रदर्शित करने वाली उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक दिवस इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 1 फरवरी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1992, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। कार्यक्रम 2023 की थीम है सशक्त नारी सशक्त भारत। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। इसे भी जानना ज़रूरी है। इसे आप लोग जो डिस्क्राइब किया गया है प्रश्नों से संबंधित उसे आप लोग पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स सूची में कौन पहले स्थान पर है। इसका आंसर हो जाएगा बर्नार्ड अर्नोल्ड, ऑप्शन नंबर सी। इसमें गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर थे। ये पहले चौथे स्थान पर थे। फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ड की कुल संपत्ति 191 बिलियन डॉलर है। आगे हम देखते हैं निम्न में से कौन सी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनेगी। अभी बनी नहीं है, बनने वाली है। ये डाटा आपका है 1 से 28 फरवरी 2023 तक का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 31 जनवरी 2023 को घोषणा की कि विशाखापट्टनम राज्य की नई राजधानी बनेगी। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा जयंती के अवसर पर लाडली बहना योजना को लागू करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की।
तो सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में परिव्यय में 66% ऑप्शन नंबर ए 66% वृद्धि की घोषणा की है। क्वेश्चन है, इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद के लिए भारतीय रेलवे को कितनी राशि आवंटित की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2.40 लाख। ये जो डाटा दोस्तों, ये केंद्रीय बजट 2023 से 24 के बाद जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि रेलवे को लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से देश में रेलवे की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और आगे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों को पुनर्विकास किया जा रहा है। यहाँ प्रश्न जो हैं वो बजट से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2023 से 2024 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम क्या है? तो योजना का नाम है महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। अगला प्रश्न है, मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में अभ्यास त्रिशाक्री प्रहार संयुक्त प्रशिक्षण का आयोजन कहाँ किया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी बंगाल। जो प्रशिक्षण किए थे वो उत्तरी बंगाल में। भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में एकीकृत अभ्यास त्रिशाक्री प्रहार का आयोजन किया। 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक उत्तर बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशाक्री प्रहार आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता की दृष्टि से और जलवायु की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो दिवस आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह दिन जो है आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करने और उनमें तेजी से नुकसान और गिरावट को बहाल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। थीम है 2023 में वर्ष का विषय इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन है। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व आर्द्र भूमि दिवस के लिए संकल्प 75/317 को अपनाया। विश्व वेटलैंड्स दिवस की शुरुआत 1957 में हुई थी। प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 फरवरी। यह दिन जो है आर्द्र भूमि के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और उनके तेजी से नुकसान और गिरावट को बहाल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करती है। और इसका थीम है 2023 में वर्ष का विषय है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ पर होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली।
साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक 30 से 31 जनवरी को नई दिल्ली में हुई। क्वाड जो है दोस्तों वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। ये एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सैफ SAFF U20 महिला चैंपियनशिप 2023 का चौथा संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A बांग्लादेश। अगला प्रश्न है मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के नए कंट्री हेड के रूप में चुना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A अरुण कोहली। दिवस से संबंधित क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं जब एग्जामिनेशन की दृष्टि से। तो यहाँ एक क्वेश्चन आपका विश्व से आया, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका थीम है ऑप्शन नंबर D क्लोज द केयर गैप। बुक और ऑथर का भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो करंट अफेयर से जितने भी बुक और ऑथर रहेंगे उससे हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन है अगला, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C मेघनाथ देसाई। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी अच्छी बात है, तो इसे देखते हैं हम लोग। पुस्तक हार्पर कॉलिन्स पब्लिशर इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक नामक एक नई किताब लिखी है। यह इस बात पर प्रकाश डालती है कि 18वीं शताब्दी के अर्थशास्त्र के अनुशासन ने कैसे व्यवस्थित रूप से हितों को परिधि पर रखा है। अगला प्रश्न है 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2023 का थीम राज्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य। प्रश्न है बजट से, केंद्रीय बजट 2023 से 24 की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है ये हम लोग को देखना है। तो ऑप्शन नंबर B है हेल्थ सेक्टर, ये जो है शामिल नहीं है। यहाँ थोड़ा इसको हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के लिए केंद्रीय बजट 1 फरवरी 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कभी कभी प्रश्न किया जाता है दोस्तों कि बजट को कौन पेश करते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं केंद्रीय बजट को निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। उन्होंने सरकार के लिए 7 प्राथमिकताओं को सप्तऋषि के रूप में संदर्भित किया है, जिसमें से हेल्थ सेक्टर शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है G20 समिट 2023 के लिए शेरपा कौन है? तो यहाँ पे शेरपा है ऑप्शन नंबर A अमिताभ कांत। अब इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के G20 शेरपा की श्री अमिताभ कांत को 2 फरवरी को सुषमा स्वराज भवन में डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन का डेमो दिया गया। G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 को लखनऊ में होगी। अगला प्रश्न है किस गीत को महाराष्ट्र का राज्य गीत घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A जय जय महाराष्ट्र माझा। अगला प्रश्न है कौन सा देश 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा? इसका आंसर है भारत। इसे थोड़ा सा जान लेंगे। भारत 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश होगा। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेला है। जनवरी 2023 में 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के लिए स्पेन थीम देश है।
और मैड्रिड बुक फेयर 1993 से स्पेन में आयोजित किया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला कोलकाता पुस्तक मेला है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। ये मैं बता देना चाह रही हूँ दोस्तों कि सारे जो प्रश्न है करंट अफेयर ये फरवरी 2023 का है। ये बहुत सारी घटनाएं जो प्रस्तावित थी वो हो भी चुकी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्की केज। अब रिक्की केज थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के रिक्की केज ने अपने एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। 65वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह एक संगीत पुरस्कार समारोह है जो वर्तमान में 5 फरवरी 2023 को लॉस एंजल्स में crypto.com एरिना में हो रहा है। 63वें और 64वें समारोह की मेज़बानी करने वाले दक्षिण अफ्रीकी कॉमेडियन ट्रेवर नोवा ने तीसरी बार मेज़बानी की। अभी सौर मंडल, सौर ऊर्जा से जितने भी प्रश्न होंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, इसे हम लोग अच्छे से देखना है। तो अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। बृहस्पति ऐसा ग्रह है जिसमें ज़्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं। पहले शनि को 83 प्राकृतिक उपग्रहों के साथ सौरमंडल का सबसे प्राकृतिक उपग्रह वाला ग्रह माना जाता था, परंतु वर्ष 2021 से 22 में हवाई और चिली में दूरबीनों का उपयोग करके बृहस्पति के अतिरिक्त 12 उपग्रहों की खोज की गई है। यानी कि अब शनि पीछे हो गया है और बृहस्पति का उपग्रह ज़्यादा हो गया। अब वैज्ञानिकों ने बृहस्पति के 92 प्राकृतिक सैटेलाइट होने की पुष्टि कर दी है। यूरेनस 27, नेपच्यून 14, मंगल 2 और पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसको चंद्रमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश एशियाई कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कतर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस सिंगर ने ग्रैमी अवार्ड्स में सबसे अधिक ग्रैमी जीत के रिकॉर्ड्स को तोड़कर इतिहास रचा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेयोंसे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण हवाई इकाई पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई है, यह किस स्थान पर स्थित है। तो यह तुमकुरू, कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। भारत रंग महोत्सव के 22वें संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए, तो देखते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD 14 से 26 फरवरी 2023 तक भारत रंग महोत्सव 22वें संस्करण का आयोजन करेगा। ये फिर से मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ दोस्तों कि ये करंट अफेयर आपका 1 फरवरी से 28 फरवरी 2023 का है। बहुत सारी घटनाएं इसमें हो चुकी हैं, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। यह दिल्ली, जयपुर, जामुंद्री, रांची, गुवाहाटी, जम्मू, श्रीनगर, भोपाल, नासिक और केवडिया में आयोजित किया जाएगा। इस 22वें भारत रंग महोत्सव में नाटक व सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का शानदार प्रदर्शन किया जाएगा और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रंगमंच के वैश्विक व रणनीतिक महत्व के कई विषयगत पैनल चर्चाएं आयोजित होंगी, हो चुकी हैं ये। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, किस छात्र को दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नताशा पेरियानयागम। इसके बारे में जानना चाहिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय अमेरिकी लड़की नताशा पेरियानयागम को दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में नामित किया गया है। नताशा पेरियानयागम का नाम लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में रखा गया है। नताशा पेरियानयागम 13 साल की है और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में फ्लोरेंस एम गॉर्डिनेर मिडिल स्कूल में पढ़ रही है। यह सूची 76 देशों के 15,000 से अधिक छात्रों के ग्रेड स्तर से ऊपर के टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर तैयार की गई है। अगला प्रश्न है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कौन सा उपग्रह सितंबर 2023 में भारत से लॉन्च होगा? ये भी घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि ये डाटा आपका जो है 1 से 28 फरवरी 2023 का है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NISAR उपग्रह। फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गुलमर्ग, जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पे शुरू किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण 10 फरवरी 2023 को जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में शुरू हो गया है। 5 दिवसीय आयोजन के दौरान देश भर के 1500 से अधिक खिलाड़ी 9 विभिन्न शीतकालीन खेलों में भाग लेंगे। इसरो ने श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सफल प्रक्षेपण कब किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी 2023। अगला प्रश्न है, ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के अनुसार भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है? दुनिया में इसको ऑप्शन नंबर डी, 5वां स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा गगनयान मिशन के तहत कितने अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रमुख कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयदना मुफद्दुल्लाह सैफुद्दीन। अगला प्रश्न है, महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2023 की शुरुआत किस देश में हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। महिला क्रिकेट T20 विश्व कप 2023 की शुरुआत दोस्तों 10 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के न्यूलैंड्स में हुई। अगला प्रश्न है, भारत प्रशांत आर्थिक ढांचे के लिए भारत ने विशेष दौर की वार्ता कहाँ आयोजित की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण भारत फिजी में आयोजित करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12वां संस्करण। अभी जो विश्व हिंदी सम्मेलन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है वो 15 से 17 फरवरी 2023 तक फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसकी थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिकल इंटेलिजेंस। यह पहली बार है कि फिजी सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।
और हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में आयोजित किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहला हिंदी विश्व सम्मेलन कब और कहाँ पर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 फरवरी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ कर लिए हैं? क्योंकि ये गुजर चुका है, यहाँ करेंगे की जगह हम लोग कर लिए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने कर लिया है। अगला प्रश्न है, सोलह फरवरी से 25 फरवरी 2023 तक दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित किया गया? क्योंकि ये पहले का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ये सारे हो चुके हैं। यहाँ हम लोग करेगा का जगह हो चुका है लिखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग 16 से 25 फरवरी 2023 तक MMRDA ग्राउंड 1 बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में दिव्य कला मेला आयोजित किया जा चुका है। इसमें लगभग 24 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 200 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों का कौशल का प्रदर्शन किए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का नाम क्या है? तो इसका नाम है स्विच EIV 22। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस दोस्तों 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेना बरनावी। सऊदी अरब की रैयाना बरनावी 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन जाएगी। रैयाना बरनावी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 10 दिवसीय मिशन पर साथी सऊदी अंतरिक्ष यात्री अली अल करनी के साथ शामिल होंगी। ये पहली महिला है सऊदी अरब की रैयाना बरनावी जो अंतरिक्ष में गई हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह AWG की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक ADM कहाँ पर हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। भारत की G20 अध्यक्षता में कृषि कार्य समूह AWG की पहली कृषि प्रतिनिधियों की बैठक 13 से 15 फरवरी 2023 तक इंदौर में आयोजित की गई। प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण पशुपालन और मत्स्य पालन स्टॉलों के साथ साथ पौष्टिक खाद्यान्न और उसके मूल्यवर्धित खाद्य उत्पादों के स्टॉल हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
अगला प्रश्न है 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्शदीप सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है G20 के संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? नहीं, ये हो चुका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है डाक विभाग ने अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो तर्कस का छठा संस्करण चेन्नई में संपन्न हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। किस भारतीय मूल की महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निक्की हेली। निक्की हेली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दक्षिण कैरोलिना की पूर्व गवर्नर, भारतीय अमेरिकी नेता और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत निक्की हेली ने 14 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। इस तरह वह अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2024 में व्हाइट हाउस के लिए उनकी पार्टी की उम्मीदवार बनने की चुनौती देने वाली पहली रिपब्लिकन बन गई है। अगला प्रश्न है सरकार ने कितनी बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख समितियों को मंजूरी दी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 लाख, ऑप्शन नंबर ए। वैसे तो एक महीने में बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं दोस्तों, तो सारे को पढ़ना और उसे एग्ज़ाम के लिए स्टोर करके रखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैं स्किप करके जो महत्वपूर्ण कंटेंट लग रहे हैं, घटनाएं लग रही हैं, उसे ही मैं बता रही हूँ। उसी क्वेश्चन को मैं डील कर रही हूँ। अगर आप लोग पूरा पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कुछ खास प्रश्नों को ही देख रही हूँ ताकि समय की भी बचत हो और कम समय में आप लोग ज़्यादा गेन करें। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने? तो नए सीईओ बने हैं ऑप्शन नंबर डी, नील मोहन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय अमेरिकी नील मोहन यूट्यूब के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बन गए। यूट्यूब के सीईओ सुशांत वोइसिकी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की। इसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किसकी इस्तीफा देने के बाद इन्होंने सीईओ का पद ग्रहण किया? तो वो हैं सुशांत वोइसिकी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रीय स्तर का हैकथॉन कवच 2023 लॉन्च किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साइबर सुरक्षा अपराध। अगला प्रश्न है ग्लोबल टूरिज्म रेसिलियंस दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये पहली बार मनाया गया 17 फरवरी 2023, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में भारत और डैश ने राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा छूट पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिजी। जल्दी जल्दी देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2006। अब थोड़ा सा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में थोड़ा सा जानें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत साल 2006 में की गई थी। ये 40 वर्ष की आयु तक के कलाकारों को प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रदर्शन कला के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं की पहचान करना है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के तहत 25,000 रुपये एवं अंगवस्त्रम और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। एक अंगवस्त्र होता है, अंगवस्त्रम, और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। श्री जी किशन रेड्डी ने 15 फरवरी 2023 को नई दिल्ली स्थित रविंद्र भवन के मेघदूत रंगमंच परिसर भारत के उन 102 कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2019, 20 और 21 प्रदान किए, जिन्होंने युवा प्रतिभाओं के रूप में प्रदर्शन कला के अपने संबंधित क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग वेरी इम्पोर्टेंट रूप में पढ़ेंगे। प्रश्न है, 2023 की शुरुआत में किस देश के साथ भारत सरकार ने चीता को भारत में फिर से लाने का सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ ये समझौता किया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। इसे थोड़ा सा जान लेते हैं। 2023 की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका और भारत की सरकारों ने भारत में चीता को फिर से लाने पर सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसे हम लोग समझौता ज्ञापन को MOU कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुँचे। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एक बनता है कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते 18 फरवरी को कहाँ पर पहुँचे? तो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुँचे। 12 चीतों में से 7 नर और 5 मादा हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही। इसे हम लोग याद रखेंगे अच्छे से और दोहराएंगे। और मैं तो कहूँगी कि जितना आप लोग को अगर ज़्यादा देर याद रखना है, एग्ज़ाम में अच्छे परफॉर्मेंस करने हैं, तो लिखने की प्रैक्टिस करें। आप जो भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसे कॉपी में नोट डाउन करें। अगला प्रश्न है, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है फरवरी का चौथा रविवार को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल बिजनेस समिट की मेज़बानी किसके द्वारा प्रतिवर्ष की जाती है? तो प्रतिवर्ष की जाती है द टाइम्स ग्रुप के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द टाइम्स ग्रुप। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के होटल ताज पैलेस में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित कर लिए हैं। ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम थी मजबूती, प्रभाव, प्रभुत्व, रेजिलियंस, इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस। ये 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 17 से 18 फरवरी को आयोजित हो चुका है। इस ग्लोबल बिजनेस समिट की मेज़बानी हर साल द टाइम्स ग्रुप द्वारा ही की जाती है। अगला प्रश्न है, 17 फरवरी 2023 को G20 मॉडल बैठक कहाँ हुई? तो ये मॉडल बैठक भी नई दिल्ली में ही हुई है। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। G20 से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आने की पूरी संभावना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, 17 फरवरी 2023 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो यहाँ हो जाएगा खालिस्तान टाइगर फोर्स, इसे भी किया है। और दूसरा हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। दोनों को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जा चुका है।
अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली G20 बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। G20 भारतीय अध्यक्षता के तहत वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की पहली G20 बैठक 24 और 25 फरवरी 2023 को बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास संयुक्त रूप से किए और बैठक में 72 प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी को GST परिषद की 49वीं बैठक कहाँ हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी केंद्र सरकार द्वारा बैठकें आयोजित की जाती है वो लगभग नई दिल्ली में ही आयोजित की जाती है। इसे एक जगह लिख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी याद करने में। अभी तक मैंने जितनी भी बैठकों के बारे में बताया है, नई दिल्ली वाले जो बैठक है उसको एक जगह आप लोग कॉपी पे नोट डाउन कर लेंगे। GST परिषद की 49वीं बैठक 18 फरवरी को नई दिल्ली में हुई। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री के अलावा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों विधायिका के साथ वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय एवं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है चंद्रयान से रिलेटेड। प्रश्न है, चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी EMI EMC परीक्षण कहाँ पर किया गया? तो इसे याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसका परीक्षण जो किया गया है वो UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु। कभी कभी सेंटर का नाम भी पूछ देता है या जगह का नाम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। भारत के चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी EMI EMC परीक्षण किया गया। इसरो ने 19 फरवरी 2023 को घोषणा की कि परीक्षण 31 जनवरी और 2 फरवरी 2023 के बीच बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में आयोजित किया गया था। हमारा जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है वो इसरो कहलाता है, नासा वो अमेरिका का है, ये याद रखना है। अभी चंद्रयान 3 के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गया। अगला प्रश्न है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला ट्रॉफी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन का एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 17 फरवरी से 27 फरवरी 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के तट से दूर हिंद महासागर में चला है। उस अभ्यास का क्या नाम है? तो उस अभ्यास का नाम है मोसी 2 नौसैनिक अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी। अभ्यास से, नौसैनिक अभ्यास से दोस्तों प्रश्न आते ही हैं, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी बताने वाली हूँ, इसे भी आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के रूप में CEO के रूप में BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अब हम लोग इसके संबंध में थोड़ा सा डिटेल से जानेंगे। BR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी है। BVR सुब्रमण्यम परमेश्वरन अय्यर की जगह लेंगे। परमेश्वरन अय्यर को कार्यकारी निदेशक विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन DC USA के रूप में नियुक्त किया गया। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे।
और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग ने कभी क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि नीति आयोग ने किसकी जगह ली है? तो नीति आयोग से पहले चलता था योजना आयोग, जो 1950 में स्थापित हुआ था, और नीति आयोग को 2015 में स्थापित किया गया है। इसके बारे में इतना जान लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा, और ये भी जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि परमेश्वरन अय्यर कहाँ गए? तो परमेश्वर अय्यर गए हैं विश्व बैंक मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल लिए हैं। यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं, एक को प्रश्न आने की पूरी संभावना है। किस देश की सरकार ने भारत से 300 इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति करने का अनुरोध किया है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑफ द ईयर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, RRR, RRR। अगला प्रश्न है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अस्थायी मिशन राउंड टेबल्स की मेज़बानी करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। मेज़बानी कौन करेगा या कर चुका है? खेल से संबंधित जितने प्रश्न होंगे, अभी हॉकी से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो सारे आप लोग याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो यहाँ बता दें दोस्तों कि ये जो संस्करण है ये 49वां संस्करण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 की शुरुआत 20 फरवरी से हुई। यह डांस फेस्टिवल 26 फरवरी 2023 तक चला है। 20 फरवरी 2023 को खजुराहो सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 7 दिवसीय 49वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने गेहूं की एक नई किस्म विकसित की है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ऑप्शन नंबर बी, HD 3385। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डैश के बीच हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुयाना। अगला प्रश्न है, लाइफ टाइम अचीवमेंट संसद रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TK रंगराजन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर को सबसे बड़ी अकादमी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 23 फरवरी 2023 को नई दिल्ली में वर्ष 2019-20-21 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए हैं। अभी हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था।
23 फरवरी को किसको अमेरिका द्वारा विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने के लिए नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अजय बंगा। 23 फरवरी को मास्टर कार्ड के पूर्व सीईओ अजय बंगा को अमेरिका द्वारा विश्व बैंक का अध्यक्ष बनने के लिए नामित किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसकी घोषणा की। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मलपास हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक मेला 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है या किया जा चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये भी नई दिल्ली में ही किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विश्व पुस्तक मेला 25 फरवरी से 5 मार्च तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। 25 फरवरी 2023 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मेले का उद्घाटन किए।